महाराष्ट्र में अशोक खरात नाम के आदमी ने पूरे विश्व को भारतीय समाज का एक रियल फेस दिखाया है कि हमारा समाज कैसा है, हमारा समाज किस तरह से सड़ चुका है, गल चुका है, समाप्त हो चुका है। आप सोचिए कि 21st सेंचुरी में जहाँ पे इलन मस्क जैसा आदमी कुछ ऐसे इक्विपमेंट बना रहा है जिससे वो स्पेस में जा सके, मार्स पे जा सके, वहां पे महाराष्ट्र के एक प्रोग्रेसिव डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा आदमी है जो महिलाओं को, अच्छे घर के महिलाओं को, मैं ऐसा नहीं कह रहा गरीब घर के महिलाओं को, अच्छे घर के महिलाओं को पागल बना रहा है। वो उनको तंत्र मंत्र विद्या के बारे में बता रहा है। तंत्र मंत्र विद्या पे आज भी हम विश्वास कैसे करते हैं दोस्तों? क्योंकि प्रॉब्लम एजुकेशन में है। हमारा एजुकेशन हमें प्रोफेशनल डिग्री तो देता है, लेकिन हमें कैरेक्टर बिल्डिंग के बारे में कुछ भी नहीं बताता। जिस राष्ट्र में, जिस भूमि में छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे व्यक्ति का जन्म होता है, और एक बार आपने अगर छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने अपना शीश झुका दिया, उसके बाद अगर आप किसी भी सामान्य व्यक्ति के आगे अपना शीश झुकाते हो तो आप छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर रहे हो। छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने आपका शीश झुकने के बाद वो झुक सकता है सिर्फ महाराणा प्रताप के आगे, वो झुक सकता है राणा संगा के आगे, और वो किसी भी महान आदमी के आगे झुक सकता है। लेकिन एक आंडू पांडू आदमी, ना जिस जो दिखने में अच्छा है, ना जिसके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री है, उसके आगे आप झुक जाते हो, उसके पैर पकड़ते हो। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है दोस्तों? यानी आप देखिए, आप एक आदमी, सामान्य आदमी, जो इतने बड़े लेवल का कांड कर सकता है, पागल बना सकता है लोगों को, जिसमें मिनिस्टर्स है, पॉलिटिशियंस है, बिजनेसमैन है। हम कितने पागल लोग हैं दोस्तों। अब मुझे आश्चर्य नहीं होता कि इतने सालों तक मुगलों ने हम पे राज किया। अब मुझे आश्चर्य नहीं होता कि इतने सालों तक, 250 सालों तक ब्रिटिशर्स लोगों ने हम पे राज किया। मुझे हमेशा हमेशा ऐसा लगता था कि यार हम पॉपुलेशन में इतने ज़्यादा थे, और कैसे कुछ हैंडफुल ऑफ ब्रिटिशर्स लोगों ने हम पे राज किया। तो ये कारण है, हम पागल लोग हैं। हम हमारा ये पूरा खाली है, हम यहाँ से सोचते ही नहीं। दोस्तों, दुनिया जा कहाँ रही है और हमारे लोग क्या कर रहे हैं, आप इमेजिन कीजिए। अगर आप महाराष्ट्र का इतिहास निकालें तो आपको सोशल रिफॉर्मर्स के इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दिखेगी दोस्तों। संत हुए इस पुण्य भूमि पे, जहाँ इन संतों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई है दोस्तों, इनके बारे में कोई कुछ भी नहीं बोलता है, ना इनका कभी कहीं पे भी मेंशन होता है। ऐसे बहुत सारे मूर्ख पागल व्यक्ति पूरे भारतवर्ष में घूम रहे हैं, और लोग इनके पीछे पागल हैं। तो अगर आप, और मैं तो दोष दूंगा एजुकेशन को, क्योंकि हमारा एजुकेशन ही बहुत बहुत प्रॉब्लम है एजुकेशन में। आप मॉरलिटी की बात ही नहीं करते जब एजुकेशन बच्चों को देते हो। आप कभी इन संतों के बारे में डिस्कस करते ही नहीं। आप इन पे फोकस दो, आप पहले कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस दो। साइंस पढ़ा रहे हो आप, साइंस टेक्नोलॉजी पढ़ा रहे हो आप, और एक आदमी अच्छे अच्छे लोगों को पागल बना रहा है। यार क्या हो रहा है देश में? उसने क्या किया उसके बारे में मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब उसको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन ये बात भी बोलना कि उसने महिलाओं का यौन शोषण किया, महिला गई क्यों उसके पास? क्यों गई? फंसे क्यों? अगर आप फर्स्ट टाइम, हो सकता है कि उसने आपको फंसाया होगा, तो आपने फिर उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की? आपने लोगों को बताया क्यों नहीं? अब तो आप बताओगे लोगों को। अब तो आप ये ड्रामा करोगे कि उसने हमको ये खिलाया, वो खिलाया। तो पहले ही आप क्यों नहीं गए और पुलिस स्टेशन में और बताया कि इसने मुझको ये खिलाया, कि मेरे साथ ये किया? सब पैसे का खेल है। मुझे ऐसा लगता है कि इनको पैसा मिलता होगा, वो ब्लैकमेल भी करता होगा। लेकिन अब तो आप सबको बताओगे ना। अब तो ये जो है स्कैंडल, अब ये तो ओपन हो गया। अब तो आप पुलिस वालों को बताओगे कि इसने क्या क्या किया, कैसे किया, ये खिलाता था, वो खिलाता था। तो अगर आप पहले ही चले जाते, अब तो बदनामी होगी ना? अब नहीं होगी क्या बदनामी? अब तो होने वाली है।
तो पहले ही अगर आप चले जाते, इसको एक्सपोज कर देते, तो हो सकता है कि कुछ 10-15 महिलाएं बच जाती। हो सकता है अब ये तो इसके पास वीडियोस है इतने लोगों की, जिसके वीडियो नहीं है वो तो बहुत सारे होंगे। तो मैं अब ये इसको तो यार मैं एक्चुअली एज अ इस केस को स्टडी कर रहा हूँ कि कैसे भारत के लोगों को पागल बनाया जा सकता है, उनको मूर्ख बनाया जा सकता है। और भारत के बहुत सारे लोगों में सोचने की शक्ति नहीं है, और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और अभी भी लोगों का तंत्र मंत्र विद्या पे विश्वास है। ये फेल्यूर है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। ये फेल्यूर है वो सारे महान लोग जिन्होंने इस पवित्र भूमि पे जन्म लिया, और ऐसे लोग, ऐसी महिलाएं इन सारे महापुरुषों का अपमान करती है। एक बार आपका सर शीश झुक जाए यार छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने, तो वो शीश किसी भी आंडू पांडू झांडू के सामने अगर आप झुका रहे हो, तो आप छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान कर रहे हो, आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हो। वो शीश फिर उन्हीं के लेवल के आदमी के सामने झुकना चाहिए। अब क्या बोले अब ऐसे विषयों पे। बच के रहिए, अपने ब्रेन का उपयोग कीजिए। कोई जादू तंत्र मंत्र नहीं होता। अगर अगर आप ये भी बोले कि भगवान भी नहीं होते तो भी चलेगा। कोई भी आदमी अगर खुद को ऐसा बोलता हो कि मैं महादेव का अवतार हूँ, मैं कृष्ण का अवतार हूँ, तो वही पकड़ के उसके पिछवाड़े में एक लात मारे। ये इंसल्ट है हमारे भगवान की। कोई कैसे कृष्ण का अवतार हो सकता है, कोई कैसे महादेव का अवतार हो सकता है, कोई कैसे गौतम बुद्ध का अवतार हो सकता है। ये सब साले पागल बनाते हैं हमको, और हम पागल बन जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे समाज को खोखला कर रहा है, और ये एक सिम्टम है कि हमारा जो समाज है अब वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है दोस्तों। और ये बहुत ही डेंजरस है, ये बहुत ही डेंजरस है। ये आने के बाद तो फिर क्या होगा, सोचो आप।